रिटायरमेंट से पहले राग विभाजन, क्या प्रिंसिपल साहिबा पोस्टिंग पॉलिटिक्स खेल रही हैं? अजान से दिक्कत या जमीन से लालच, हमीदिया विवाद में असली एजेंडा क्या है? जब शिक्षा के मंदिर से उठे धर्म के सवाल, क्या प्रिंसिपल भूल गई अपनी भूमिका? भोपाल की अजान पर शिकायत, लेकिन मंदिर जुलूस ट्रैफिक से कोई परेशानी नहीं। विशेष शक्ति का संदेश या समाज को संदेशा? नारद मुनि लाइव पूछता है, ये शिकायत है या साजिश? नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव, जहां हम वो सुनाते हैं जो अक्सर सिस्टम बहाने बनाकर दबा देता है और वो दिखाते हैं जो लोगों को हकीकत से रूबरू कराता है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे बयान की जिसने न सिर्फ भोपाल का माहौल गरमाया है, बल्कि ये सवाल भी खड़ा कर दिया है, क्या रिटायरमेंट से 2 महीने पहले कोई अधिकारी समाज को बांटने की स्क्रिप्ट पर काम कर रही है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमीदिया कॉलेज की प्रिंसिपल की, जिन्होंने मस्जिद से होने वाली अजान को परीक्षा में बाधा बताया और सीधे सीधे इसकी शिकायत ACS उच्च शिक्षा विभाग से कर दी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये एक शैक्षणिक अधिकारी का बयान है? भोपाल के प्रतिष्ठित हमीदिया कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर पुष्पलता चौकसे ने एक पत्र के जरिए सरकार से अजान को परीक्षा में डिस्टर्बेंस बताकर शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में कहा गया है कि पास की मस्जिद से आने वाली अजान की आवाज़ से नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान परेशानी होती है। लेकिन साहिबा, सवाल ये है कि जब देश भर में लाखों स्टूडेंट मस्जिदों, मंदिरों, ट्रैफिक और शोरगुल के बीच परीक्षा दे रहे हैं, तो सिर्फ भोपाल की आज़ान से ही परीक्षा डिस्टर्ब क्यों हो रही है? क्या ये सच में परेशानी है या फिर एक सुनियोजित पॉलिटिकल साउंड बाइट, ताकि रिटायरमेंट से पहले कुछ विशेष शक्तियों को इम्प्रेस किया जा सके? अब जरा गौर कीजिए, इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय समुदाय में आक्रोश है, क्योंकि अजान कोई नया शब्द नहीं है, ये तो सदियों से गूंज रही है। और अगर आपको परीक्षा केंद्र में वाकई डिस्टर्बेंस होता है, तो क्या कॉलेज प्रशासन के पास साउंड प्रूफिंग या हॉल बदलने का विकल्प नहीं था? क्या अब मजहबी पहचान को शोर बताना भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन कहलाएगा? प्रिंसिपल साहिबा का कार्यकाल अब सिर्फ 2 महीने का बचा है और ऐसे समय में ये बयान संदेह पैदा करता है, क्या ये रिटायरमेंट के बाद किसी सुविधाजनक पोस्टिंग का टोकन तो नहीं? मजे की बात यह है कि कॉलेज की जमीन को लेकर भी बयानबाजी हुई। कहा गया, अगर वो जमीन कॉलेज की है तो उसे खेल मैदान बना देंगे, जबकि ये बरसों से, सदियों से ये जमीन जो है वो मस्जिद कमेटी की है और मस्जिद परिसर की है, वक्फ बोर्ड की जमीन बताई जा रही है। अब सवाल ये है कि क्या अजान से दिक्कत है ये जमीन के कब्जे से? जो मस्जिद वक्फ बोर्ड की ज़मीन है उस पर कब्जा करने की कोशिश है। क्या ये पूरा मामला धार्मिक नहीं, ये ज़मीन को लेकर राजनीति नहीं है? नारद मुनि लाइव पूछता है, क्या अब अजान पर भी आपत्ति जताना शैक्षणिक चिंता बन चुकी है? क्या साइलेंस जोन सिर्फ मस्जिद के लिए लागू होगा? क्या चुनाव से पहले समाज को बांटने का एक और रिहर्सल चालू हो चुका है? क्योंकि ये कोई छात्र नहीं था जिसने शिकायत की, ये खुद प्रिंसिपल थी जिनका काम शिक्षा को जोड़ना है और लोगों के बीच एकजुटता पैदा करना है। लेकिन वे धर्म के नाम पर नफरत बांट रही हैं और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रही हैं। हमीदिया कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र, समुदाय और बुद्धिजीवी वर्ग ये सवाल उठा रहा है कि जब कभी धार्मिक नारेबाजी के बीच परीक्षा नहीं रोकी गई, जब मंदिरों के लाउड स्पीकर या जुलूस के दौरान कोई प्रशासनिक शिकायत नहीं आई, तो फिर अजान पर बवाल या सवाल क्यों? क्या ये एक तरफा सोच नहीं? तो क्या हम इसे महज एक शिकायत माने या फिर एक रिटायरमेंट स्पीच जो किसी अगली नियुक्ति की ज़मीन तैयार कर रही है? नारद मुनि लाइव का सवाल साफ है, अगर अजान से आपको परेशानी है, तो क्या आपके अंदर की प्रशासनिक निष्पक्षता से देश को परेशानी नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जब शिक्षा के मंदिर से पक्षपात की आवाज़ उठती है, तो फिर धर्म की दीवारें और ऊंची हो रही हैं और ऊंची हो जाती हैं। इसके अलावा जब आप कॉलेज परिसर में जन्माष्टमी मनाती हैं, तब शोरगुल नहीं होता। जब किसी तरह की झांकियाँ बिछाती हैं, उस तरह भी शोरगुल नहीं होता। सिर्फ अजान को लेकर आपका ये बयान जो प्रिंसिपल साहिबा ने दिया है, वो एक तरह से माहौल को गरमा रहा है और पूरे जो उस क्षेत्र के लोग हैं उस बात से नाराज़ भी बताए जा रहे हैं।
बहरहाल आप देख रहे थे नारद मुनि लाइव, जहां सन्नाटा नहीं सच्चाई गूंजती है। नमस्कार, जय हिंद।